ये दिल्ली के करोल बाग का इलाका है। ओल्ड राजेंद्र नगर के पास यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कराने वाली कोचिंग्स की लाइन है। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन से उतरते ही अक्सर हाथों में किताबें और कंधों पर बैग टांगे स्टूडेंट्स की भीड़ दिख जाती है। एक क्लास से दूसरी क्लास के लिए भागते स्टूडेंट्स भी नजर आ जाते हैं। लेकिन 28 जुलाई की सुबह माहौल कुछ अलग था। हाथों में किताब की जगह वी वांट जस्टिस की तख्तियां थी और दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद यूपीएससी के एस्पिरेंट्स सड़कों पर उतर आए। राजेंद्र नगर और करोल बाग की ऐसी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कोचिंग सेंटर राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बाहर भी स्टूडेंट प्रशासन और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रोटेस्ट से ऐसे भी कई वीडियो सामने आए जिसमें पुलिस स्टूडेंट्स को गाड़ी में भरती दिख रही है। डीसीपी एम हर्षवर्धन का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था खराब ना हो, इसलिए पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ा। डीसीपी ने कहा कि हमने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है, हम छात्रों की भावनाओं को समझते हैं। शाम से जब से इंसिडेंट हुआ है, वी हैव बीन वर्किंग रिलेंटलेसली इन सर्च एंड रेस्क्यू। उसके बाद इसका एक लीगल एक्शन, प्रॉपर लीगल एक्शन लेना, लोगों को गिरफ्तार करना, हमने अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ा है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके भावनाओं को मैं और मेरी पूरी फोर्स बहुत अच्छे समझती है। हमने उनसे बहुत पेशेंस से डील किया है। कल से वो जो राजेंद्र नगर वाला रास्ता है, ओल्ड राजेंद्र नगर का, वो जाम था। वी अंडरस्टैंड देयर सेंटिमेंट्स, वी अंडरस्टैंड देयर स्टूडेंट्स, वी अंडरस्टैंड दैट दे हैव लॉस्ट सम ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड इट इज़ बाउंड टू कॉज प्रॉब्लम। हमने उनको पूरा प्रोटेस्ट करने का अलाउ किया। आज सुबह भी ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारे ऑफिसर्स उनसे मिलते रहे, उन्होंने कुछ डिमांड दिए, वो डिमांड रिसीव करके मैंने पर्सनल अश्योरेंस दिया कि उनके डिमांड्स को मैं कंसर्न्ड एजेंसी से टेकअप करूँगा, क्योंकि वो डिमांड पुलिस से रिलेटेड नहीं है। सबने भी देखा, हमने कोई लाठीचार्ज नहीं किया है, हमने किसी को नहीं पीटा है। माइल्ड यूज ऑफ फोर्स करके उनको धक्का देके रोड से साइड करके हमने पूसा रोड को फिर से चालू कराया है, जो कि एक आर्टेरियल रोड है दिल्ली का, और इम्पोर्टेंट है कि इसको 1 घंटे से जाम करके रखा। एक तरफ छात्रों का पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन चलता रहा और दूसरी तरफ एबीवीपी संगठन के सदस्य दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय के आवास के बाहर पहुंच गए। इसी बीच एबीवीपी का एक कार्यकर्ता होर्डिंग पर चढ़ गया और दिल्ली मेयर की तस्वीर पर कालिख पोतता नजर आया। इस हादसे पर दिल्ली मेयर ने क्या एक्शन लिया है वो सुनिए। जैसे ही घटना का पता लगा, मैं मौके पर पहुंची, जायजा लिया। वहां एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया हुआ था और बहुत ही दुखद है कि 3 बच्चों की जान चली गई। और इसी घटना को ध्यान में रखते हुए आज एमसीडी कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी और इस चिट्ठी में साफ साफ निर्देश दे दिए गए हैं आज कि जितने भी दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स हैं जो बेसमेंट में इलीगल तरीके से चल रहे हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज को और नॉर्म्स को वॉयलेट करके चल रहे हैं, जो जितने दिल्ली में ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, एक्शन लिया जाए। साथ ही जो कल घटना हुई उसमें भी पूरी जांच की जाए और जो भी अधिकारी जिम्मेदार पाया जाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कल जो बिल्डिंग का केस हुआ, जो कोचिंग सेंटर का केस हुआ, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में दे दिया गया था और साफ शब्दों में उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है कि जो बेसमेंट है उसको या पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या स्टोरेज के लिए या कार लिफ्ट के लिए। जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं बेसमेंट में जो मिसयूज कर रहे हैं, उन बिल्डिंग्स पर कार्रवाई की जाए और जो अधिकारी भी जिम्मेदार हैं उन पर भी पूरी जांच बिठाई जाए और सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आपको बताते चलें कि 27 जुलाई को राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 एस्पिरेंट्स की मौत हो गई। इन स्टूडेंट्स की पहचान श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन डेल्विन के रूप में हुई है। हादसे के बाद कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी विभावरी। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।